जैसे ही ये बरसात शुरू होती है तो पूरे गांव वाले चिंतित रहते हैं कि कब ये रोड बंद हो जाए। ये 3 सालों से ये मैं पुलिया ऐसे देख रहा हूँ। हमने कई बार कंप्लेंट भी की हुई है, फिर भी इसका काम नहीं हो रहा है। हमने इससे पहले भी शाहपुर के जो विधायक हैं हमारे, उनके संज्ञान में भी ये बात लाई थी, लेकिन उन्होंने भी इस और ध्यान नहीं दिया, वो जो कि बड़ा दुख की बात है। तो 1-2 एक्सीडेंट भी हो गए हैं। एक तो बेचारा स्कूटी वाला नाले में गिर गया, बहुत बुरा तरह से बचाया उसको। और इसकी जो स्लैब है वो पूरी तरह से हवा में है। इसके दोनों तरफ के जो पिलर्स हैं वो धंस चुके हैं। जिस तरह से इस पुलिया की जर्जर हालत है, अगर यहाँ से हैवी व्हीकल आना शुरू हो गए, मुझे लगता है ये मार्ग भी बंद हो जाएगा। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज की बात करें तो प्रतिवर्ष देश विदेश से जो है हजारों की संख्या पे, लाखों की संख्या पे जो है पर्यटक सैलानी मैक्लोडगंज का रुख करते हैं। तो आज हम एक ऐसी खबर आपके समक्ष लेके आए हैं जो पिछले 3-4 सालों से एक समस्या सुधेड़ पंचायत के वार्ड नंबर 1 में आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम सुधेड़ पंचायत के वार्ड नंबर 1 में मौजूद हैं और यहाँ पे पिछले 4 साल से एक पुलिया जो है वो जर्जर हालात में है। कभी भी यहाँ पे कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है, परंतु शासन प्रशासन जो है मौन है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि 200 से 250 परिवार जो है वो इस रोजमर्रा जिंदगी में इस रास्ते से यहाँ से गुजरते हैं, परंतु इसके जो हालात हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं और बहुत ही दयनीय स्थिति जो है इस सड़क की, इस पुल की यहाँ पे हो चुकी है। तो नीचे अगर हम बात करें, पुल के नीचे जो है लोहे के एंगल लगा के इस पुलिया को सपोर्ट दी गई है और यहाँ पे अब भारी वाहन जो है यहाँ से गुजर रहे हैं। क्योंकि पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज की बात करें तो जो वैकल्पिक मार्ग है, चाहे खरंडा रोड की हम बात करें या जो डीसी रोड है, मेन रोड है, उसकी बात करें तो जो बड़े वाहन है उसके लिए प्रतिबंधित जो है वो रास्ता कर दिया गया, क्योंकि जब तक वो रास्ता ठीक नहीं होता तो बड़े वाहन जो है वहां से नहीं गुजर सकते। ऐसे में खरंडा रोड मार्ग भी बंद है और उस रास्ते से बड़े वाहन जो है नहीं आ रहे, परंतु इस वैकल्पिक मार्ग का जो है प्रयोग स्थानीय जनता और जो टूरिस्ट है वो कर रहे हैं। उसी की ग्राउंड तस्वीरें जो है आपको दिखाने की कोशिश इनॉक्स न्यूज के माध्यम से करेंगे कि वर्तमान में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की जो सुधेड़ पंचायत है, सुधेड़ पंचायत का वार्ड नंबर 1 जो है किस प्रकार की समस्या यहाँ पे आ रही है और क्या हालात जो है इस पुलिया के हो चुके हैं। साथ ही स्थानीय जनता से भी जानेंगे, जो प्रतिनिधि हैं पंचायत के, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ उनका विशेष तौर पे इस सड़क को लेके, इस पुलिया को लेके कहना है। ये 3 सालों से ये मैं पुलिया ऐसे देख रहा हूँ। हमने कई बार कंप्लेंट भी की हुई है, फिर भी इसका काम नहीं हो रहा है। और यहाँ तो 1-2 एक्सीडेंट भी हो गए हैं। एक तो बेचारा स्कूटी वाला नाले में गिर गया था, बहुत बुरा तरह से बचाया उसको। और आते जाते बहुत नुकसान हो रहा है। आज हिसाब से तो बड़े बांध चलते रहे तो ये तो कभी भी टूट सकती है। बसें चलती हैं, ट्रक वगैरह भी आ जाते हैं, तो किसी को मना तो नहीं कर सकते ना हम कि आप इधर से मत लाओ। समस्या ये है कि जैसे ही ये बरसात शुरू होती है तो पूरे गांव वाले चिंतित रहते हैं कि कब ये रोड बंद हो जाए। ये जो पुलिया आप देख रहे हैं ये पिछले 3 साल से खराब पड़ी हुई है। ये तीसरी बरसात है। शायद पिछली बार भी आपको आपके माध्यम से हमने इस बात को उजागर किया था कि ताकि प्रशासन तक ये बात पहुँचे और प्रशासन इसके ऊपर काम करे। अब जब से ये बरसात में जगह जगह त्रासदियाँ आ रही हैं, आपने देखा ही होगा, जिस तरह से मंडी में त्रासदी आई है और बहुत से अनेक स्थानों पर त्रासदी आई है। इसलिए कल 2 दिन पहले ही धर्मशाला का जो बाईपास रोड है धर्मशाला मैक्लोडगंज के लिए, वो तकरीबन हैवी व्हीकल के लिए जिलाधीश महोदय ने बंद कर दिया है वो, क्योंकि वहाँ पर बहुत से सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। और जो मुख्य मार्ग है धर्मशाला से मैक्लोडगंज का, वो पहले ही डीसी रेजिडेंस के नीचे टूटा हुआ है। और उसके बाद अगर वो 2 रोड बंद होते हैं तो उसके बाद एक और विकल्प था, वो खरंडा मार्ग, जो कि पूरी तरह बंद हो चुका है। आपके संज्ञान में ये बात होगी ही। अब उन तीनों मार्गों के बंद होने के बाद अगर एकमात्र विकल्प रहता है मैक्लोडगंज के लिए तो ये मार्ग है, जो कि अभी चला हुआ है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से इस पुलिया की जर्जर हालत है, अगर यहाँ से हैवी व्हीकल आना शुरू हो गए, मुझे लगता है ये मार्ग भी बंद हो जाएगा। तो हम आपके माध्यम से प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पुलिया का जो है वो जो पुनर्निर्माण है वो किया जाए। हमने इससे पहले भी शाहपुर के जो विधायक हैं हमारे, उनके संज्ञान में भी ये बात लाई थी, लेकिन उन्होंने भी इस और ध्यान नहीं दिया, वो जो कि बड़ा दुख की बात है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उनको चुन के भेजा हुआ है। और मुझे लगता है मुझे यकीन है पिछली जो उनका चुनाव हुआ था, उन चुनावों में यहाँ की पंचायत ने, इस पंचायत ने, सुधेड़ पंचायत ने उनको भरपूर समर्थन दिया था। और मुझे लगता है कि उनको, अगर लोगों ने आपको इतना समर्थन दिया तो आपको लोगों के बातें सुननी चाहिए और लोगों को काम करने चाहिए। हमारे विधायक महोदय हर अपने फंक्शन में कहते हैं कि इस बार लोगों ने मुझे रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जितवाया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने विधायक महोदय से कि अगर लोगों ने आपको रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताया है तो लोगों को आपको लोगों के रिकॉर्ड तोड़ काम करने चाहिए। और उनमें से एक काम, छोटा सा काम ये भी है इस गाँव का, ये पूरी पंचायत इससे प्रभावित है। बस मेरी आपके माध्यम से यही विनम्र दरख्वास्त रहेगी विधायक महोदय से और प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस पुलिया को ठीक किया जाए, ताकि अगर बाकी के जो विकल्प बंद होते हैं ऊपर के शहर के लिए, तो ये विकल्प खुला रहेगा। तो बात करें इस पुलिया की तो वर्तमान में क्या हालात हैं, क्या आपको लगता है कभी भी यहाँ पे बड़ा हादसा घटित हो सकता है, क्योंकि जो नीचे से जो है इसको एंगल के माध्यम से जोड़ा गया है। ये जो नीचे से इसको जो अभी जो ये पुलिया टिकी है,
एक गांव वालों ने मिलजुल के इसकी मरम्मत करी है। और यहाँ एक हमारे होटलियर हैं, उनकी मदद से इस पुलिया को ठीक करवाया गया है। और इसकी जो स्लैब है वो पूरी तरह से हवा में है। इसके दोनों तरफ के जो पिलर्स हैं वो धंस चुके हैं और जो स्लैब है पूरी हवा में है। और स्लैब को जो है वो एक छोटे से लोहे के पिलर के ऊपर जो है वो खड़ा रोका हुआ हमने गाँव वालों ने। तो अगर ये इसी तरह से अगर यहाँ से ट्रैफिक, जिस तरह से ट्रैफिक चलना पिछले 2-3 दिनों में चलना शुरू हुआ है, अगर ट्रैफिक इस तरह चलता रहा तो ये पुलिया कभी भी टूट कर नीचे गिरेगी और यहाँ बड़ा हादसा होगा। बंद हो जाता है। अरे यहाँ से तो पूरे जितने भी लोग जाएंगे, जितने पर्यटक जाएंगे मैक्लोडगंज के लिए, और जो भी लोग यहाँ से जम्मू से, पठानकोट से आते हैं टूरिस्ट जो है, वो GPS के माध्यम से जब आता है तो यहीं से वो जाता है मैक्लोडगंज के लिए। तो यहाँ से लोगों की बहुत आमद है। और गाँव तो यहाँ तकरीबन 200-250 परिवार जो फैमिली जो हैं वो इस पुलिया का इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के उसके लिए, कामकाज के लिए। तो ये गांव वाले तो प्रभावित होंगे ही होंगे, बाकी जो अन्य लोग हैं वो भी प्रभावित होंगे इससे। ज्ञापन कर दिया जाएगा जिलाधीश के माध्यम से, जिलाधीश को इससे जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए। चलो हम कोशिश करेंगे अपने पंचायत के माध्यम से कि जिलाधीश महोदय को इसका ज्ञापन दिया जाए, ताकि इसके प्रशासन के, मुझे लगता है कि अगर आपके चैनल में ये बात जो है उजागर होती है तो खुद ब खुद ही जो प्रशासन को इसकी जानकारी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि इसका संज्ञान लेके वो प्रशासन कुछ करे इसके बारे में। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। सर क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? दिक्कत है सर, यहाँ तीसरे चौथे दिन इनके एक्सीडेंट वगैरह इधर होते ही रहते हैं सर। मैं खुद गिरा हूँ यहाँ पे स्कूटी से, क्योंकि यहाँ पे नीचे से धसरी, नीचे से एंगल वगैरह डाले हुए हैं। जैसे अजीत सर ने बोला कि बाईपास रोड बंद है, हरिंडा रोड तो जम्मू वाली, पठानकोट वाली यहाँ से ही निकलते हैं। अब भारी गाड़ी जाएंगी वगैरह तो और धसेगा और नीचे बैठ जाएगा। फिर पूरा रोड हमारा गाँव 200-250 घर है, आना जाना यहीं से है। कितने समय से दिक्कत आ रही है? 3-4 साल तो हो गए सर। 4 सालों में तब किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया इसका? नहीं सर, हम पहले भी आपके माध्यम से वो किया था अजीत प्रधान जी ने, तो कोई ऑफिस की तरफ से कुछ हुआ नहीं सर। आप चाहते क्या किया जाए? दोबारा से मरम्मत हो जाए, दोबारा से बन जाए पुलिया बस। इसके अलावा और अन्य समस्याएं भी हैं अगर इस एरिया की हम बात करें तो? सर मेन तो यही है सर।